कहाँ जा रहे भाभी? वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं शिवपुराण शिव महापुराण में जा रहे हैं। वहाँ पे कौन इंतजार कर रहा है आपका? सुषमा टाले। ये जय बोले, ये सुषमा भाभी इन्होंने बुलाया ना। जय बोले। आ गई ना। तो लो जी, फाइनली हम पहुंच गए शिव महापुराण के पंडाल में। थोड़ा लेट ज़रूर हो गए हम लोग, आधा घंटा लगा हमें ये एड्रेस ढूंढने में, मिल नहीं रहा था। और भाभी को बहुत चिंता हो रही थी, सुषमा भाभी जिन्होंने हमें आज बुलाया है ये शिव महापुराण में कि आइए और आप लोग भी सब कथा का आनंद लीजिए। वो काफ़ी देर से परेशान हो रही थी, हम लोगों को प्रॉपर एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। और चलिए फाइनली आ गए हैं, तो अब लेते हैं कथा में आनंद। पल पल में वहाँ पे डांस हो रहा था, इतने प्यारे प्यारे भजन गा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बस हर गाने पे उठ के डांस कर लो। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। बस थोड़ी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा था कि ये एक मोमेंट भी कैप्चर कर लें हम, वो मोमेंट भी कैप्चर कर लें, बस ये कथा ख़त्म ही ना हो और बस चलती रहे। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। और एक एक गाना ऐसे इतना ऐसे अंतर तक उतर रहा था ना मन में, ऐसा लग रहा था कि बस सुनते रहो। और एक से एक ही थोड़े से फूल मिले थे हमें, क्योंकि शिव बारात आने वाली है, आज शिव जी का विवाह होने वाला है, तो उसके लिए तैयारियां महिलाएं और सब मिलके कर रही थी। ये मुझे भी डांस करने का मौका मिला। अच्छा, दरबार में नाचने का मौका एक्चुअल में छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो भी ले लो। जहाँ मौका मिले भगवान के नाम से ज़रूर आप आनंद लो। जब मन खुश होता है ना, कथा सुन के, कोई भजन सुन के, तो अपने आप मन करता है कि यार थोड़ा सा नाच लें, थोड़ा मटक लें। अच्छा लगता है। सभी लोग इतने प्यारी प्यारी ड्रेसेस वगैरह पहन के आई थी कथा में, उनके साथ में मुझे भी बड़ा मन हो रहा था कि मैं भी थोड़ा सा डांस करूं। और सुषमा भाभी बहुत बहुत बार उन्होंने बोला कि तुम भी थोड़ा सा डांस करो, तो ठीक है, थोड़ा सा हमने भी डांस किया। मानना पड़ेगा इन महिलाओं को, ये लोग इतने हैवी हैवी ड्रेसेस पहन के भी इतनी देर देर तक डांस कर पा रही थी। सब शिव जी की महिमा है। लेकिन हमारी तो आदत छूट गई थी, तो मैं तो इतनी देर तक डांस कर ही नहीं पाई। फिर हम लोग खड़े होके बस अपनी ही जगह पे मटकने लगे और बारात की तैयारी होने लगी। पीछे से आप देख सकते हैं वहाँ भीड़ शुरू हो गई है और बारात आने लगी है भोले जी की। और बस ये सब महिलाएं तैयारी में खड़ी हैं कि जैसे ही द्वारे पे आए बारात और हम सब स्वागत में जाएंगे। ये सुषमा भाभी हमारी, उनको बहुत शौक है डांस करने का, और भजन पे डांस करना इनको बहुत पसंद है, और हम लोगों को भी इनका डांस बहुत पसंद आता है। बहुत प्यारी है। इनका बहुत मन था कि हम सब लोग शिव महापुराण अटेंड करें, और बहुत अच्छा लगा आज हम लोगों को जाके इनसे मिल के। और इतनी सुंदर लग रही थी आज ये, बहुत प्यारी। और शिव जी की बारात तो द्वारे पे खड़ी हुई है, लेकिन पार्वती जी जो यहाँ रेडी खड़ी थी, ये देखिए ये पार्वती जी बनी है। और इतना अच्छा लग रहा था, इतनी सुंदर लग रही थी वो वाकई में। और भोले जी ने, इन्होंने, हम सुषमा भाभी ने इनसे मिलवाया और थोड़ा सा हमने इनके साथ भी डांस किया। और सब महिलाएं इतना आनंद ले रही थी वहाँ पे, इतनी खुश थी सब, बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए ये बारात आ चुकी है और खूब धूम धड़ाके से खूब बारात का स्वागत हो रहा था। और देखिए भूत बनकर भूत प्रेत भी नाच रहे हैं बारात में भोलेनाथ जी की। और बच्चों ने तो इतना आनंद लिया है, पूछो मत। देखिए बारात कितने जोर शोर से आ रही है। इतनी भीड़ हो गई थी वहाँ पे, इतने लोग आए थे वहाँ पे, क्योंकि आज शिव बारात थी, शिव विवाह था। और ये कुछ कुछ प्रसंग ना बड़े प्रेरक हो जाते हैं, और सुनने का बड़ा मन करता है। देखिए ये बिल्कुल बारात एकदम जोर शोर उस पे है, बिल्कुल। सुषमा भाभी और हमारे सामने टाले जी बहुत बहुत खुश रहते हैं इन सब चीज़ों में। ये छोटे से कान्हा जी को लेके ये बारात में आए थे। ये भाभी जी हैं, और देखिए पीछे भोलेनाथ भी खड़े हैं। और बारात बिल्कुल स्वागत हो चुका है, बारात का द्वारचार हो चुका है। इतनी मस्ती, इतना जोश मैंने बहुत समय बाद देखा इस तरह का।
बहुत बहुत मज़ा आ रहा था मुझको। हर एक चीज़ ऐसा लग रहा था कि बस देखते ही रहो और होता ही रहे सब कुछ। कोई रुकने को तैयार नहीं है कि बारात आ चुकी है तो हम थोड़ा शांत हो जाएं। नहीं, सबको ऐसा लग रहा था बस भोले जी का स्वागत हम करते ही रहें। इतने सुंदर बने थे भोलेनाथ, बहुत बहुत सुंदर। असल में जब असली बारात जब आई थी हिमाचल नगरी, तब हो सकता है भोलेनाथ का जो रूप था वो थोड़ा सा डरावना रहा होगा, क्योंकि अचानक से देखा। पर हमारे ये वाले भोलेनाथ का रूप तो बहुत सुहावना लग रहा था, बहुत सुंदर। देखिए बिल्कुल जोश में आ गए हैं ये सब गण सारे गणराज देखिए, ओहो हो। शिवगण बड़े ही आनंद में झूमते हुए बड़े नाच रहे हैं। मुखौटा मुखौटा में नहीं पता चल जाएगा कौन है, ये सारी चीजें पकड़ लेंगे। प्रेम से कहिए हर हर। जिस तरह से शादी के पहले सहेलियां खूब ठिठोलियां करती हैं, उस तरह से सभी महिलाएं कुछ ना कुछ जोक्स वगैरह मार रही थी वहाँ पे और मस्ती कर रही थी। बहुत बहुत मज़ा आ रहा था। ये भोलेनाथ पहुँच चुके हैं स्टेज पे। अब यहाँ वरमाला का प्रोग्राम होगा। देखो भोलेनाथ पहुंच गए स्टेज पे। मैं तो बिल्कुल ही खो गई थी वहाँ पे। मैं खुद उनके साथ साथ श्लोक गाने लग गई थी और ऐसा लग रहा था कि बस मतलब शब्द नहीं है मेरे पास में इस मोमेंट को बयां करने के लिए कि मैं फील कैसा कर रही हूँ इस समय। और हर हर महादेव और इस तरह से जो आवाज़ें आ रही थी, एकदम रोंगटे खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था बस, क्योंकि इतनी भीड़ में इस तरह की चीज़ें होना वाकई में। ये हमारे कुछ फैंस भी मिल गए थे, हमने खूब मस्ती करी इन गण भोलेनाथ के बारातियों के साथ में। और स्टेज पे सुषमा भाभी ने हम सबका स्वागत करवाया, गुरु जी के हाथों हमें आशीर्वाद मिला। और इस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने डांस वांस भी किया है स्टेज पे। ये गुरुजी हैं और इनके द्वारा श्रीमुख से हम शिव पुराण का आज ये अध्याय सुनकर आए। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सबको बोल रही थी चलें चलें चलें, पर सबको ऐसा लग रहा था अभी थोड़ा सा डांस और थोड़ी सी मस्ती और, कोई उतरने को तैयार नहीं स्टेज से। ये हमारी आंटी जी है जो हमें मतलब इन्हीं के मकान में मैं किराए से रहती हूँ। तो ये हम मेरे साथ मतलब इतना बढ़िया इनका व्यवहार है। सब हम बहुओं के साथ, बेटियों के साथ हम उम्र बन के रहने लग जाती हैं। ये सुषमा भाभी, इनको बहुत खुशी हो रही थी और दिल से धन्यवाद, इन्होंने इतना बढ़िया प्रसंग हम लोगों के साथ में शेयर किया। धीरे से मैं स्टेज से उतर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सबको बार बार बोल रही थी मैं चले चले, पर किसी का मन ही नहीं हो रहा था। ये हमारे जो गुरुजी हैं उनकी वाइफ हैं श्रीमती जी, और ये बहुत प्यारी सखी हैं हमारी। तो बहुत समय बाद इनसे मिले और इनका घर पास में ही है, तो ये वो कहने लगी कि घर चलें, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आएंगे, इस तरह से कभी फ्री होके आएंगे। आज तो इतना बढ़िया प्रसंग लेके घर जा रहे हैं, तो बहुत बहुत बढ़िया नेचर है। ये हमारी आंटी जी हैं, पास में ही रहती हैं, जो सुषमा भाभी हैं उनकी मम्मी हैं ये।
बहुत बहुत अच्छे नेचर है, इतना प्रेम देती हैं ये सब आंटियाँ हम लोगों को। लगता ही नहीं है कि हम घर से बाहर आके मतलब इस तरह से घूम रहे हैं, रह रहे हैं। ऐसा लगता है परिवार में ही रह रहे हैं, सब लोग परिवार के सदस्य हैं। सच में जाने का मन ही नहीं कर रहा है, अब जाने का समय आ गया है। सब आगे आगे जाके सबने उधर भीड़ जमा ली है और डांस कर रहे हैं सब लोग। ये देखो यहाँ हमें एक बाराती और मिल गया और इसने कैमरा जैसे ही देखा और वो भी मस्त डांस के लिए तैयार हो गया। उसने इशारा करके रोका था मुझको और ये देखिए कैप्चर उसको लगा बहुत मस्त डांस कर रहा था उस समय। बस उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करके और निकल आए हम घर के लिए। मन ही नहीं कर रहा वैसे अब जाने का, यहाँ से सही में मन ही नहीं कर रहा, बोले जाने का। ऐसा लग रहा है थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। हाँ ना, ऐसा लग रहा है थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। ये वाले पंडित जी ने एक से एक भजन सुन के गाना, बहुत अच्छा गाना है। भाले खुश हो गई, बहुत खुश हो गई। पेट मर रहा था ना, क्या हुआ? तुम्हारे बिना तो मानते ही नहीं। तबीयत खराब की गोलियां ले लेके आई हूँ, लेकिन मैं आई हूँ यहाँ पे और पूरा आनंद लिया है, बस वाला मजा आ गया। हमारा रथ तैयार हो गया है, अब हम देवियाँ 5 देवियाँ रथ में बैठ के सवार हो, और रथ तैयार हो गया। देखो मैं रथ दिखाती हूँ, ये हमारा रथ तैयार है। अभी 5 देवियाँ रथ में बैठेंगी। बैठो देवियाँ। भागवत में से निकल के रथ में बैठ रही है देवी, शिव महापुराण में। हाँ बैठिए आप। भैया कथा तो नहीं पूरी? देखो आपको भी कथा मिल गई। ये रथ में अब हम लोग रथ में बैठ गए, ठीक है। विमान 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 अभी उड़ने वाला, अभी घर आया नहीं है, अभी थोड़ा दूर है। अभी कहाँ है अपन लोग? माउंट कार्मल के पास ना, कटारा पे चलो। नहीं लाहरपुर में चल रहे हैं ना अभी, कटारा थोड़ी है। लाहरपुर है, लाहरपुर आया है। अभी 10 मिनट और लगेंगे पहुँचने में। और आज बहुत मज़ा आया हम लोगों को, भयंकर। शिव पुराण तो पहली बार ही अटेंड करिए। अच्छा पंडाल के अंदर बैठो ना, कोई भी धार्मिक उसमें तो एक अलग माहौल में रहता है। आप जैसे बाहर निकलते लगता है हाय रे खाना बनाना घर जाके। घर की टेंशन शुरू हो जाती है। वहाँ बैठो तो कोई ख्याल नहीं आता है। हाँ नहीं आता है, सही घर जाती थी। आजकल भाभी पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा ना। हाँ ऐसे ही होता है, जो पापी लोग होते हैं ना वो जल्दी धार्मिक प्रोग्राम में प्रभावित हो जाते हैं। हम लोगों को तो आदत ही हो गई, हम लोगों की आदत है, हम सारे पापी भी है, पुण्यात्मा भी है, क्या क्या बोलना हम तो सब इसमें आपसे भैया। नहीं भैया तुम पापी हो, हम महापापी, प्रेतात्मा भी है। देखा नहीं वहाँ सारे महापापी नाच रहे थे। मैंने इसको भी बोला ना थोड़ा सा। हाँ नाच मेरी बुलबुल पैसा मिले जा सकते हो ऐसे टाइम। हाँ भगवान के दरबार में नाचना गलत थोड़ी होता है यार। दुनिया ऐसा लगता है दरबार। बहुत इतना मस्त आनंद आया भागवत में, सॉरी शिव पुराण में। मैंने पहली बार शिव पुराण अटेंड करी और कसम से वहाँ से आने का मन ही नहीं कर रहा था। इतना बढ़िया वहाँ पे शिव बारात आई थी, बहुत 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 मज़ा आया वहाँ पे। अब फाइनली घर आ गए और
अपना घर घर ही होता है। वहाँ थे तो आने का मन नहीं कर रहा था, अब घर आए तो लग रहा है कि शांति से घर आ गए। अब रात के खाने वाने की तैयारी करें, देखते हैं बच्चों ने दिन भर क्या किया।